रांची के वेंडर मार्केट में जो भी दुकानदार हैं 300 साढ़े 300 दुकानदारों के द्वारा आज देखिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है। और ये रांची का वेंडर मार्केट है, इसे सबसे सस्ता बाजार भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है आपको काफ़ी कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाती है। और आज यहाँ के दुकानदार काफ़ी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे री लॉटरी सिस्टम लाई जा रही है, जिसमें कि जो भी दुकानदारों की थी वो बदल सकती है। जिसकी दुकानें आगे थी वो पीछे भी जा सकती है, जिसकी दुकानें ग्राउंड फ्लोर पे थी वो फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर कहीं पे भी जा सकती है। तो यही सब कारण है कि जमी जमाई जो दुकानदारी है उस पे बात आ गई है और लोगों की रोजी रोटी पे भी बात आ गई है। और इसी के विरोध में आज इतनी बड़ी कैंडल मार्च निकाली गई है। काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा है। जो ये रिलॉटरी सिस्टम लाया गया है नगर निगम के द्वारा, इस चीज़ को लेकर के विरोध किया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ के जो दुकानदार हैं वो क्या कुछ बोलते हैं, सुनिए। कैंडल मार्च करके हम लोग विरोध कर रहे हैं नगर निगम का। नगर निगम का हम लोग को कल आश्वासन दिया गया था कि हम लोग 2 ठो आएंगे वहाँ से कर्मचारी, और हम लोग को आश्वासन देंगे कि आप लोग भाई अपना विरोध प्रदर्शन हटा दीजिए। लेकिन अभी तक वहाँ से कोई नहीं आया है। हम लोग को नोटिस चिपकाया गया था री लॉटरी का, हम लोग उसका विरोध में है। री लॉटरी नहीं होगा हम लोग अपना ये कर देंगे, लेकिन वहाँ निगम से कोई आए तब तो 24 घंटा से ऊपर हो गया। अगर नहीं आएंगे तो हम लोग का ये विरोध जारी रहेगा। हम लोग पहले मैम री लॉटरी का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि 7 साल पहले हम लोग को दुकान आवंटित किया गया था। 2 साल कोरोना में बीत गया, धीरे धीरे हम लोग कोरोना से उबर के दुकान को चलाना स्टार्ट किए। अब हमारी दुकान धीरे धीरे चलने लगी है, तो फिर से अब री लॉटरी करा के मेरा दुकान उधर चल जाना, उसका दुकान इधर आ जाना, इधर से उधर पलटी हो जाना। ग्राहक तो आदमी जमाता है ना, अब दुकान अपना गुडविल के ऊपर चलता है। अब वो सब हम लोग जमा लिए 7 साल, तब मेरा दुकान इधर चल जाएगा उधर चल जाएगा, तो भारी परेशानी का हम लोग को सामना करना पड़ेगा। और आज तक कहीं भी री लॉटरी का प्रावधान नहीं है। 2014 में भी एक्ट हम लोग का स्टेट वेंडर का बना, उसमें भी री लॉटरी का कहीं प्रावधान नहीं है, सिर्फ रिन्यूअल का प्रावधान है। और रिन्यूअल हम लोग चाहते हैं कि रिन्यूअल किया जाए, री लॉटरी नहीं। री लॉटरी का विरोध जब तक हम लोग को नहीं आश्वासन मिलेगा अच्छी तरह से, तब तक हम लोग जारी रखेंगे अपना हड़ताल। आज ये दूसरा दिन। हम लोग अपना मार्केट को जमाने में बहुत मेहनत किए हैं। मेरा दुकान फर्स्ट फ्लोर में है। फर्स्ट फ्लोर में आप लोगों को पता होगा कि ग्राहक नहीं आते थे। इतना मेहनत किए हम लोग ना कि बता नहीं सकते हैं। और आज जब हमारा पेट चलने का बारी आया है तो अब री लॉटरी का सिस्टम बना दिए हैं आप, और जो कानून में है ही नहीं, एक कानून में है ही नहीं, और उसको आप उसको नियम बना करके उसको बेच लूट खसोट वाला सिस्टम लगाए हैं, तो नहीं चलने देंगे हम लोग। ये चीज़ नहीं होगा। हम लोग पूरा वेंडर मार्केट का दुकानदार लोग पूरा जोर शोर से विरोध करेंगे और करते रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक। 300 कैंडल मार्च किए हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो दुकान है जैसे चल रहा है, 1500 से 2000 आदमी का चूल्हा जलता है इस दुकान से, 350 दुकान से। अब इस 350 2-4 आदमी के चक्कर में नगर निगम लॉटरी हल्ला कर रहा है। ये सब कहीं कोई बात नहीं होना चाहिए। सबका जैसे रोजी रोटी चल रहा है चलना चाहिए। सब कोई जहाँ पर है वहाँ पर खुश है। आपको यहाँ का 350 दुकानदार का नगर निगम को टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। उन लोग अपने जगह पर खुशी से जी खा रहा है। क्या नगर निगम के द्वारा ये बताया गया है कि किस कारण से? कोई कारण नहीं, उसमें रिन्यूअल का लिखा हुआ है। हर 3 साल में रिन्यूअल करना है। वो 7 साल तक बैठ के क्या कर रहा था? अगर 3 साल में लॉटरी करना था तो आज तक बैठ के क्या कर रहा था? ऐसा कहीं हिंदुस्तान में नहीं है कि री लॉटरी होता है। अभी जितना आवास मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो भी लॉटरी के माध्यम से मिल रहा है। तो 2 साल में बीवी बच्चा लेके घर में रहेगा, सरकार फिर क्या कहेगा? तुम टीवी फ्रिज कूलर निकालो यहाँ से, हटो, अब लॉटरी होगा। ऐसा है संभव? ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आप लोगों को क्या बहुत कुछ परेशानियां झेलना पड़ रहा है? परेशानी ऐसा झेलना पड़ रहा है कि महाजन माल देने के लिए तैयार नहीं है। बैंक जो लोन देता था यहाँ पर आन के, बंधन बैंक का, उन लोग भी कह रहा है कि नहीं देंगे पैसा। उन लोग भी पैसा। सालों से आप लोग यहाँ पे? 7 साल से। 7 सालों से। यहाँ लगभग कितने लोग हैं, कितने दुकानदार हैं जो आज? यहाँ टोटल 472 दुकान है, लेकिन अभी यहाँ 400 ही दुकानदारों को दुकान मिली है। और 400 दुकानदार करीब सब दुकानदार यहाँ कर खुश है। कुछ 10-15 दुकानदार को जो उधर मुँह दुकान जो आज तक दुकान भी नहीं लगाया है, उसके वजह से फिर से मालूम नहीं लोग लॉटरी का नया प्रावधान लेकर के आया है। वो सारा पैसा का खेल चल रही है और कुछ भी नहीं है। और कहीं पर भी देख लीजिएगा, जितना भी नगर निगम मार्केट बनाया ऑल ओवर इंडिया में, कहीं री लॉटरी का प्रावधान नहीं है। और आप हमको लगा 70 साल पुराना शास्त्रीय मार्केट है, कभी वहाँ री लॉटरी नहीं हुआ है। आप
डेली मार्केट चले जाइए, आप जाकर ओवर ब्रिज के नीचे चले जाइए, फरायालाल चले जाइए, न्यू मार्केट चले जाइए, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि लॉटरी को एक बार लॉटरी होने के बाद जिसको दुकान मिल गई वैसा ही मालूम सब दुकान चलता रहा। ये सब पैसा का खेला है। निगम के मालूम है ना, कुछ पदाधिकारी लोग पैसा ले रहे हैं और दुकान बांट रहे हैं। इसके वजह से ये सारा रणनीति अपनाया जा रहा है और ऐसे कोई बात नहीं। हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी नगर निगम का चुनाव भी है और निगम के द्वारा इसलिए कार्य किया हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। सोच लीजिए कि आचार संहिता में और ये सब मामला उठ रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है झारखंड की। आज तक मालूम है ऐसा हमने कभी नहीं देखा है कि आचार संहिता में री लॉटरी को किसी का मकान तोड़ दिया जा रहा है। ये तो बहुत ही मतलब जाति हो रहा है, जैसे ये सब अंग्रेज के शासन में होया करता था। अभी मालूम है ऐसा देखने को मिल रहा है। हम लोग सुना करते थे बाप दादा से ऐसा अंग्रेज लोग करता था, आज हम लोग ने साक्षात देखा जा रहा है कि यहाँ पर झारखंड में भी अंग्रेज की नीति अपनाई। हाँ, ऐसा लग रहा है हमें भी कि मालूम है झारखंड में ही वो अंग्रेज का नीति अपनाया जा रहा है। कुछ युवा भी हैं आपने हम लोग को मैडम यहाँ पर 7 साल से दुकान दिया गया है। वेंडर मार्केट का दुकान हम लोग को दिया हुआ 7 साल हो गया है। और इस तरह का जो री लॉटरी का है ये हम लोग का मतलब जो रूल बुक है इंडियन वेंडर एक्ट 2014 उसमें है ही नहीं। जो चीज़ नियम में नहीं है वो चीज़ हम लोग के साथ किया जा रहा है। हम लोग मैडम री लॉटरी के विरोध में, ऐसा कहीं नियम नहीं है कि एक जगह जो दुकान मिल गया उसके बाद आप इधर जाइए उधर जाइए। बहुत मुश्किल से आदमी अपना दुकान जमाता है, कस्टमर जमाता है। ये कोई रात का बात नहीं है कि मतलब एक रात में हो गया। बहुत मुश्किल से हम लोग अपना कस्टमर जमा है। अब अगर ऐसा होता है तो मैडम हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मतलब ये आप लोगों की रोजी रोटी पे बात आ गई। पूरा मैडम। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन दर्द या पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो भरोसा करें शिव शक्ति आयुर्वेदा पर। देर ना करें, आज ही संपर्क करें।